हाय गाइस, चलो हम शुरू करते हैं LR13। ये वाला सेट है कैट का ही पुराना सेट है, छोटा सा है, बाकी काफ़ी अच्छा लगा मुझे वाला सेट। ठीक है, तो हर सेट की शुरुआत हम लोग करते हैं डेटा एक्सप्लेन करने के साथ में। इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, 7 फैकल्टी मेंबर्स हैं और वो बात कर रहे हैं देयर विजिट टू द लॉन्च। ठीक है, ये बात इस टाइप की कर रहे हैं कि ये लॉन्च में किस किस को मिले या उन्होंने किस किस को देखा, इस बारे में बात हो रही है। ठीक है, और सबसे काम की जो बात है इसके अंदर बात हो रही है लॉन्च के अंदर देर स्टे की, उसी के बारे में क्लू दिए हुए हैं और फिर फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा ये बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाई है टाइमलाइन। अगर मुझे दिखाना है कि कोई भी टाइमलाइन पर पहले आया और दूसरा आदमी बाद में आया, तो मैं उसकी शुरुआत कहाँ से करूँगा, यहाँ से, और यहाँ तक बनाऊँगा। मैंने बोला मैं शुरुआत उसकी यहाँ से करूँगा और उसकी एंडिंग यहाँ से करूँगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये वाली लाइन है जेसी की, तो इस टाइम लाइन पर ये वाला टाइम मान लो, कुछ भी एक रैंडम टाइम मान लो, अगर यहाँ पर अगर 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जेसी ने एंट्री 10 बजे की थी और एग्जिट कितने बजे किया था, 12 बजे। तो जब तक भी ये ब्लू लाइन कंटिन्यूड है जिसके ऊपर मैंने जेसी लिख रखा है, ये जेसी की प्रेजेंस को दिखा रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर दिखाना है कि 2 बंदों का एग्जिट साथ में हुआ था, तो मैं उनको कैसे बनाऊंगा, जैसे कि इसके अंदर एक क्लू भी है कि डीजी और जेसी एक साथ एग्जिट हुए थे। तो मैं उन दोनों को कैसे दिखाऊंगा कि डीजी की लाइन इस तरफ कितनी भी बन जाएगी, पर दोनों का एग्जिट 12 बजे करवाना है, यानी कि इस जगह से मुझे डीजी की लाइन को ख़त्म करना है, इस तरफ बनाना है। ठीक है, चलो अगर मुझे दिखाना है कि 2 लोग मिले हैं या फिर नहीं मिले, तो जैसे जेसी है और वीआर की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है इस जगह से। ठीक है, तो वीआर की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इसका क्या मतलब है कि जो वीआर है ये आया ही कितने बजे था, ये मान लो ये वाला टाइम है फॉर एग्जांपल 12:30 और ये वाला टाइम है 2 PM। ठीक है, तो देखो जेसी और वीआर की लाइन के अंदर कोई ओवरलैप नहीं है, कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये दोनों मिले नहीं होंगे। जैसे अगर मुझे दिखाना है कि जेसी और जेपी दोनों मिले हैं, तो देखो मिलने का क्या मतलब है, ये वाली जेपी की लाइन है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग पार्ट आएगा, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट आएगा, जैसे कि ये वाला। ठीक है, तो इस टाइप से मैं डायग्राम को यूज़ करने वाला हूँ। बाकी इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, जो मैं आपको बताता भी चलूँगा। ठीक है, तो इन सबको रब कर देते हैं और देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके। तो देखो छोटे छोटे वर्ड्स क्या हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। देयर वो सिंगुलर है, यानी कि ये बोल रहा है कि कम से कम एक आदमी और था। उसके अलावा ओनली, ये वाला वर्ड तो बड़े काम का होता है। आपने वेन डायग्राम किए होंगे, वेन डायग्राम का सेट ही 4 वर्ड्स की वजह से गलत होता है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ओनली और एग्जैक्टली। ठीक है, तो ओनली यहाँ पर आ रहा है, तो इन सारे छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। तो चलो हम क्लू को ड्रॉ करते हैं इस वाले टाइमलाइन पर। तो सबसे पहले जेसी का क्लू है, जेसी बोल रहा है आई केम इन फर्स्ट। ठीक है, तो जेसी को सबसे पहले नंबर पर बना लो यहाँ पर। तो जेसी को मैंने बना लिया यहाँ पर, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अभी पता नहीं है कि इसका एग्ज़िट कब होगा या कब नहीं होगा, तो डैश डैश लगा करके छोड़ दिया, एंडिंग नहीं बनाई। इसके बाद में दूसरे और तीसरे नंबर पर 2 लोग आए, उनका नाम क्या है, SS और SM। ठीक है, ये नंबरिंग चाहो तो आप लिख सकते हो, बस ये बताने के लिए है कि जो ये लाइन, जो डैश डैश लाइन जो मैं बना रहा हूँ, तो एक लाइन तो इसके अंदर से होगी SS की और एक लाइन इसके अंदर से होगी SM की। अब आप लोग ये पूछ सकते हो क्या दोनों ने साथ में एंट्री की है, तो देखो जवाब है नहीं और गिवन भी नहीं है। पर मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर से सेकेंड नंबर कौन है या थर्ड नंबर कौन है, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिया इसको। अच्छा, एक और यहाँ से बात आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि SS और SM सेकंड और थर्ड नंबर है, तो किसी भी नए आदमी की एंट्री मैं यहाँ से नहीं कर सकता, वरना सेकंड ये हो जाएगा फिर और ये वाला क्लू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी जेसी का क्लू हमारा ख़त्म नहीं हुआ, तो देखते हैं हम इसके आगे क्या बोल रहा है ये। जैसे बोल रहा है व्हेन आई लेफ्ट द लॉन्च, यानी कि जेसी की एंडिंग बनानी है मुझे, तो चलो यहीं पर ही बना लेते हैं जेसी की एंडिंग, इस जगह पर, इस वाले पॉइंट पर। तो ये क्या बोल रहा है, व्हेन आई लेफ्ट द लॉन्च JP एंड VR वर प्रेजेंट इन द लॉन्च। इस टाइम पर कौन कौन प्रेजेंट था इसकी एंडिंग के टाइम पर, JP और VR प्रेजेंट थे। तो देखो JP और VR की मैं 2 लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर। ये वाली लाइन है JP की
और ये वाली लाइन है वी आर की। डैश डैश इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी स्टार्टिंग और एंड पता नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद में जेसी का आखिरी क्लू का जो पार्ट है वो आखिरी पार्ट क्या है इसका, डीजी लेफ्ट विद मी। तो जेसी की एंडिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है इस जगह पर। तो डीजी की एंडिंग भी इस जगह पर बना देते हैं और डीजी आएगा इस तरफ। चलो इधर देखते हैं। इसके बाद में एक क्लू हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है। इसके बाद में जेपी का क्लू देखते हैं। व्हेन आई एंटर द लॉन्च विद वी आर, जैसे वो सिटिंग देयर। तो जेपी क्या बोलता है, इसने लॉन्च के अंदर किसके साथ में एंट्री ली थी, वी आर के साथ में। तो चलो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम कि इन दोनों को मुझे साथ में बनाना है। साथ में बनाना है तो मैंने ऐसे कर दिया और मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा, तो इसको डैश डैश लगा करके मैंने छोड़ दिया। तो देखो इसके बारे में क्या कोई क्लू है। तो ये क्या बोल रहा है, व्हेन आई एंटर्ड द लॉन्च विद वी आर। तो जैसे वो सिटिंग देयर और एक और आदमी था, क्योंकि वो क्या सिंगुलर है, तो हमें पता चल ही गया होगा कि जेपी किसके लिए बात कर रहा है, डीजी के लिए बात कर रहा है। यानी कि हमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि हमें एस एस और जो जेपी है, यानी कि एस एस की एंडिंग, एस एस और एस एम की एंडिंग और जेपी की शुरुआत को ओवरलैप नहीं करवाना है। क्योंकि इसने क्या बोला है कि जेसी के अलावा एक आदमी और बैठा हुआ था, क्योंकि वो आ रहा है और वो क्या सिंगुलर है। ठीक है, इस वाली बात का ध्यान रखना। मैं जब भी मुझे इसकी एंडिंग करनी हो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मुझे एंडिंग इस लाइन के पहले पहले करनी है, दोनों की एंडिंग इस लाइन के पहले पहले करनी है, तो फिर मुझे जेसी को भी इसके पहले तक ही लिमिट करना होगा। वरना जेसी मैंने गलत बोल दिया, मुझे जेपी को भी इसके पहले ही लिमिट करना होगा। ठीक है, वरना जेपी वाली बात नहीं बोलता कि देयर वोज होता है सिंगुलर। ठीक है, तो इसके लिए बोल रहा है बट आई कैन नॉट रिमेंबर हु इट वॉज। तो कोई बात नहीं, से याद नहीं है, पर हमें याद है ये कौन था, डीजी था। ठीक है, चलो तो इसका जो डैश डैश वाला पार्ट था ना, देखो मैंने रब कर दिया एक तरीके से, है ना, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मुझे एसएस और एसएम के साथ में कम से कम ओवरलैप नहीं होने देना उसको। इसके बाद में किसका क्लू आ जाता है, इसके बाद में क्लू आता है एसएम का। तो ये बोल रहा है आई वेंट टू द लॉन्च फॉर ए शॉर्ट वाइल एंड आई मेट जेसी। दिख ही रहा है, एसएम किससे मिला, जेसी से मिला, क्योंकि जेसी और एसएम की लाइन में ओवरलैप है। ठीक है, इसके बाद में ये किससे मिला, एसएस से मिला, ये भी ठीक है, दोनों के बीच में भी ओवरलैप हमने बनाई रखा है। और ये डीजी से भी मिला, इन द लॉन्च डेड डे। तो ये कह रहा है पूरे दिन भर में किस किस से मिला, 3 आदमी से मिला, जेसी से मिला, एसएस से मिला और डीजी से मिला। तो फिर से एक और बार रिपीट कर दूं कि एसएम जेपी और वीआर से नहीं मिला, यानी कि जहाँ से जेपी और वीआर की स्टार्टिंग हो रही है इस जगह से, इसके पहले मुझे क्या करना है, एसएम की एंडिंग करनी है। ठीक है, बाकी एसएम को मुझे किससे मिलाना है, डीजी से मिलाना है। एसएम को अगर मुझे डीजी से मिलाना है तो दोनों की लाइन को मुझे ओवरलैप कराना पड़ेगा। तो देखो मैं डीजी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये यहाँ तक मैंने एक्सटेंड कर दिया और दोनों को मिलाना है, तो एसएम को मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो एसएम किस किस से मिला, जेसी, एसएस और डीजी से मिला, जेपी वीआर से नहीं मिला, क्योंकि इसने लिख रखा है कि उस दिन ये किस किस से मिला था, इसने नाम लिख दिया जेसी, एसएस और डीजी। एसएस क्या बोल रहा है, इसके बाद में एसएस का क्लू आ जाता है आई लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर एसएम लेफ्ट। तो एसएस का क्लू भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद में इमीडिएटली आफ्टर, तो थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, फिर से मैंने एक और बात का ध्यान रखा है, किस बात का ध्यान रखा है कि ये इस वाली लाइन के पीछे ही रहे, ताकि ओवरलैप ना आ जाए जेपी और वीआर के साथ में इनका। क्योंकि जेपी ने क्या कहा है कि जेसी बैठा हुआ था जब इसने एंट्री की और एक और कोई आदमी बैठा हुआ था। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आ रहा है। इसके बाद में डीजी की बात सुन लेते हैं। डीजी किस किस से मिला, जेसी से, तो दिख रहा है लाइन का ओवरलैप आ रहा है, जेसी के साथ में आ रहा है, एसएस के साथ भी आ रहा है, एसएम के साथ भी आ रहा है और जेपी और वीआर के साथ भी आ रहा है। तो इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं है ड्रॉ करने के लिए, पर ये कहता है कि ये जेसी के साथ में एग्जिट इसने कर लिया था। आई वेंट बैक टू माई ऑफिस विद जेसी, ये वाली बात हमें दिख ही रही है। व्हेन आई वेंट टू द लॉन्च द सेकेंड टाइम, तो कुछ देर के बाद में दोबारा आया।
कुछ देर के बाद में दोबारा आया तो मैं इसको बना लेता हूँ। कुछ देर के बाद में दोबारा आया तो मैंने ये बना लिया कि कुछ देर के बाद में दोबारा आया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जेपी और वी आर वर देयर, तो इसका मुझे जेपी और वी आर के साथ में ओवरलैप कराना है, कुछ पार्ट तो करा दो। ये करा दिया मैंने कुछ पार्ट। ठीक है, ये वाला क्लू भी पूरा हो गया। अब इसके बाद में पीके का क्लू हम लोग पढ़ते हैं। तो पीके क्या बोलता है, आई हैड सम अर्जेंट वर्क सो आई डिड नॉट सिट इन द लॉन्च डेट डे। तो पीके ज़्यादा देर रुका नहीं, बस इसने अपनी कॉफ़ी कलेक्ट की और ये यहाँ से चला गया। तो ये क्या देखता है, जेपी एंड डीजी वर द ओनली, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये ही केवल 2 लोग इसको दिखे थे कॉफ़ी लॉन्च के अंदर, और कोई भी नहीं दिखा। तो ध्यान से देखो, पीके कहाँ पर हो सकता है, क्या पीके यहाँ पर हो सकता है, नहीं, यहाँ पर तो जेसी दिखेगा उसे। और ये क्या बोल रहा है, केवल जेपी और डीजी दिखे थे, क्या यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिखेंगे उससे, जेपी दिखेगा, एसएस दिखेगा, एसएम दिखेगा। क्या यहाँ पर हो सकता है, तो नहीं, यहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग दिख जाएंगे, जेसी, एसएस, एसएम, डीजी। ठीक है, क्या यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर उसे डीजी और जेपी तो दिख जाएंगे, पर साथ में उसे वीआर भी दिखेगा ही दिखेगा। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि केवल और केवल, ओनली जो वर्ड लगा रखा है कि इसे जेपी और डीजी ही दिखना है, उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है इस तरफ। और वो पॉसिबिलिटी भी हम कैसे बना सकते हैं, जब हम वीआर की एंडिंग पहले करा दें और जेपी को थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर दें। तो चलो मैं वही करने वाला हूँ। तो देखो ध्यान से, जेपी को मैंने कर दिया थोड़ा सा आगे एक्सटेंड, और वीआर की एंडिंग करवा दी मैंने यहीं पर ही, इस जगह पर मैंने एंडिंग करवा दी। अब ये कह रहा है कि जो पीके आया था बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए, ये जो आया था, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से जानबूझ करके बना रहा हूँ। इसको कौन कौन मिला केवल और केवल लॉन्च के अंदर, कौन कौन बैठा हुआ था जब पीके ने एंट्री की, तो इसका जवाब है केवल और केवल 2 लोग थे, और वो कौन थे, डीजी और जेपी। तो इधर ध्यान से देखो, तो ये बना दी मैंने यहाँ पर पीके की लाइन। ठीक है, तो इसके सारे के सारे क्लू कंप्लीट हो गए, क्योंकि वीआर का तो कोई क्लू है नहीं, वीआर बोल रहा है नो कमेंट्स। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, तो हम इसी से अब आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। तो ये कह रहा है, बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्सेज विच ऑफ द 2 जेपी और डीजी एंटर्ड द लॉन्च फर्स्ट। तो ये कह रहा है जेपी और डीजी में से पहले कौन आया था। तो देखो डायग्राम से हमें साफ दिख रहा है कि इन दोनों में से पहले कौन आया था। ठीक है, पहले कौन आया था, डीजी। इसके बाद में बोल रहा है हु वॉज सिटिंग विद जेसी व्हेन जेपी एंटर्ड द लॉन्च। तो इसका तो आंसर मैंने सॉल्व करते टाइम पर ही बता दिया था कि जेपी ने जब एंट्री की तो कौन कौन बैठा था, डीजी और जेसी। ठीक है, इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर इसका एंट्री का टाइम कौन सा है, इसका एंट्री का टाइम है ये वाला। तो लॉन्च के अंदर कौन कौन था, एक तो ये जेसी और एक कौन था, डीजी। इसके बाद में बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द 7 पीपल डिड वी आर मीट ऑन फ्राइडे इन द लॉन्च। तो वी आर कितने लोगों से मिला, तो ध्यान से देखो वी आर की शुरुआत होती है यहाँ से, दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, पिंक से। ठीक है, इधर भी वी आर प्रेजेंट है, इधर भी है। तो आपको पता चलेगा कि केवल 3 ही लोगों से मिल रहा है। ये किस किस से मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है जेसी से, क्योंकि जेसी की लाइन को भी ये कट कर रहा है। एक किससे मिल रहा है, डीजी से। एक किससे मिल रहा है, जेपी से। बाकी पीके को ये मिल नहीं सकता, एसएसएसएम को ये मिल नहीं सकता। ठीक है, तो ये कितने लोगों से मिल रहा है, 3 लोगों से मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसके बाद में बोल रहा है हु वर द लास्ट 2 फैकल्टी मेम्बर्स टू लीव द ग्रुप। तो देखो इसका भी आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताया था आपको, पीके जब आकर के चला गया था इस जगह पर, उसके बाद में इसने क्या देखा था कि 2 लोग रुके हुए हैं, और वो 2 लोग कौन कौन से हैं, जेपी और डीजी। ठीक है, तो जेपी और डीजी ये दोनों रुके हुए हैं। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ में।